कैसे ये हो सकेगा? ये भी बहुत मित्रों ने पूछा है, कैसे हम शांत हो जाएं? कैसे मनुष्य का चित्त शांत हो सकता है? मनुष्य के चित्त की अशांति क्या है, इसे समझ लें तो शांत होना कठिन नहीं है। मनुष्य के चित्त की क्या है अशांति? कौन कर रहा है अशांत? कोई और कर रहा है आपको, या कि आप स्वयं? आप स्वयं ही 24 घंटे चित्त को अशांत करने की व्यवस्था कर रहे हैं और फिर पूछते फिरते हैं कि शांत कैसे हो जाऊं। 24 घंटे आप ही कर रहे हैं योजना। जीवन को देखने का सारा ढंग गलत है, इसलिए अशांति पैदा होती है। जीवन को देखने का हमारा ढंग क्या है? अगर आपका आधा छप्पड़ उड़ गया हो तो क्या है आपके जीवन को देखने का ढंग? उड़े हुए छप्पड़ के लिए रोइएगा या बचे हुए छप्पड़ के लिए धन्यवाद देंगे? उड़े हुए छप्पड़ के लिए रोएंगे तो अशांत हो जाएंगे, बचे हुए छप्पड़ के लिए धन्यवाद देंगे तो अपूर्व शांति उतर आएगी। कैसे हम जीवन को देखते हैं? बुद्ध का एक भिक्षु था पूर्ण, उसकी शिक्षा पूरी हो गई थी। उसने बुद्ध के पास जाकर आज्ञा मांगी कि अब मैं जाऊं और आपके अमृत संदेश को गांव-गांव पहुंचा दूं। बुद्ध ने कहा, तू कहां जाना चाहेगा, किस तरफ? उस पूर्ण ने कहा, बिहार में एक छोटा सा इलाका था, सूखा उसका नाम था। उस पूर्ण ने कहा कि अब तक सूखा की तरफ कोई भी भिक्षु नहीं गया, मैं सूखा जाना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा, छोड़ दे ये इरादा, अब तक कोई नहीं गया, इसी से तुझे सोचना था कि कोई बात जरूर होगी। उस इलाके के लोग बहुत अशिष्ट, बहुत असभ्य, अत्यंत कटु व्यवहार वाले लोग हैं, बहुत हिंसक, बहुत क्रोधी, इसीलिए कोई वहां नहीं गया। पूर्ण ने कहा, तब तो मुझे वहां जाना ही पड़ेगा, उनके लिए ही फिर मेरी जरूरत है। अगर दिए से कोई कहे कि उस तरफ मत जा जहां अंधेरा है, तो दिया क्या कहेगा? मैं न जाऊं उस तरफ जहां अंधेरा है, तो दिया कहेगा फिर मेरी वहां क्या जरूरत जहां सूरज है? मैं वहीं जाऊंगा जहां अंधेरा है। मुझे आज्ञा दें कि मैं सूखा जाऊं। बुद्ध ने कहा, मैं आज्ञा तुझे एक ही शर्त पर दे सकता हूं कि तू मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर दे दे। पूर्ण ने कहा, आप पूछे। बुद्ध ने कहा, वहां तू जाएगा, लोग गालियां देंगे, अपमान करेंगे, कटु वचन कहेंगे, तेरे मन को क्या होगा? हंसने लगा वो पूर्ण, उसने सिर रख दिए बुद्ध के चरणों पर और कहा, आप पूछते हैं इतने दिन मुझे जानने के बाद, क्या होगा मेरे मन को? यही होगा। कितने भले लोग हैं, सिर्फ गालियां देते हैं, अपमान करते हैं, मारते नहीं। मार भी सकते थे। बुद्ध ने कहा, पूर्ण, ये भी हो सकता है कि कोई तुझे वहां मारे भी, फिर क्या होगा? पूर्ण ने कहा, जानते हैं फिर भी पूछते हैं आप? होगा यही। कितने भले लोग हैं, सिर्फ मारते हैं, मार ही नहीं डालते। मार भी डाल सकते थे। बुद्ध ने कहा, अंतिम बात और पूछ लूं, अगर उन्होंने मार ही डाला तो मरते क्षणों में तुझे क्या होगा? सोच सकते हैं क्या कहा होगा पूर्ण ने? आता है ख्याल कोई? ठीक था कि गाली देते थे तो पूर्ण ने कहा, मार डालेंगे। मारते नहीं, मार डालते नहीं, यही बहुत, यही शुभ है। लेकिन बुद्ध ने कहा, मार ही रहे हैं, तेरी हत्या कर रहे हैं, क्या होगा तेरे मन को? पूर्ण ने कहा, जानते हैं भली भांति आप, फिर भी पूछते हैं, यही होगा। कितने भले लोग हैं, उस जीवन से छुटकारा दिलाए देते जिसमें कोई भूल चूक हो सकती थी। ऐसी दृष्टि का फल है शांति, इससे उल्टी दृष्टि का फल है अशांति। एक आदमी फूलों की बगिया में जाए, गुलाब के फूल के पौधे के पास खड़ा हो, 2 रास्ते हैं, या तो गुलाब के उस पौधे में खिले हुए एक फूल को देख ले,
एक फूल बहुत कम है, पत्ते बहुत हैं, कांटे बहुत हैं। ये भी हो सकता है एक फूल न देखे, कांटों की गिनती करे और कहे कि इतने कांटे हैं पौधे में। कैसी बुरी है ये दुनिया, इतने कांटे हैं। मुश्किल से खिलता है एक फूल और कांटे ही कांटे, हजार हजार कांटे हैं। कैसी है ये दुनिया, कैसी दुखपूर्ण। वो आदमी अशांत हो जाए, नहीं तो क्या होगा। कोई दूसरा आदमी ये भी देख सकता है कैसी अद्भुत है ये दुनिया। इतने कांटे हैं जहां, वहां भी एक फूल खिल पाता है। इतने कांटे हैं जहां, इतने कांटों के बीच भी एक फूल खिलता है। कितनी अद्भुत है ये दुनिया, कितनी रहस्यपूर्ण, कितने अनुग्रह के योग, कितना ग्रेटिट्यूड, कितना धन्यवाद करें किसी का। एक आदमी देखने जाए जीवन को, तो जीवन में जो जो अंधेरा है उसे गिन सकता है। जीवन में जो जो बुरा है उसकी गणना कर सकता है। जीवन में जो जो दुख है उसकी संख्या को आंकड़ा बांध सकता है। और तब अगर अशांत हो जाए तो जुम्मा किसका होगा। और फिर रोए और चिल्लाए और फिर ढूंढे गुरुओं को और पूछे कि मुझे शांति का रास्ता बताओ। और गुरु भी ऐसे ना समझ कि वे कहें कि राम राम जप तो सब ठीक हो जाएगा। जैसे राम राम न जपने से ये अशांति पैदा हुई हो। ये अशांति पैदा की है इसके जीवन की दृष्टि ने। इसके जीवन की दृष्टि ही भ्रांत और गलत है। इसने गलत को ही चुनने का उपक्रम साध लिया है। इसने व्यर्थ को ही देखने की चेष्टा की है। इसने अंधकार के साथ ही मोह बांध लिया है। इसे प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता, इसे फूल दिखाई नहीं पड़ते, इसे प्रेम दिखाई नहीं पड़ता। इसे तो जो भी दिखाई पड़ता है वही रुग्ण कर देता है इसे और अशांत कर देता है। कैसे धार्मिक चित्त को साधेंगे? शांति में खिलता है धार्मिक चित्त। और शांति है जीवन का सम्यक दृष्टिकोण, राइट एटीट्यूड। रोज रोज 24 घंटे में, रोज रोज प्रतिक्षण उस ठीक दृष्टि को, सम्यक दृष्टि को, उस सम्यक दर्शन को, वो ठीक ठीक देखने को निरंतर प्रतिक्षण साधना है। प्रतिक्षण, एक क्षण भी छुट्टी देने की सुविधा नहीं है। धार्मिक व्यक्ति को कोई छुट्टी नहीं, कोई हॉलीडे नहीं कि आज छुट्टी दे दें फिर कल साथ लेंगे। एक क्षण भी छुट्टी का अवकाश नहीं है। एक एक क्षण देखते, जागते, समझते, धीरे धीरे वो दृष्टि जो भीतर छिपी है प्रकट होने लगती है। और तब सब बदल जाता है। तब सब बदल जाता है। तब नहीं दिखाई पड़ते कांटे, बल्कि जब दृष्टि पूरी उपलब्ध होती है तो हर कांटा फूल में परिवर्तित हो जाता है और हर अंधकार एक दिया बन जाता है। और हर बुरी घटना में किसी शुभ संकेत की सूचना मिल जाती। फिर धीरे धीरे तो सब कुरूपता विलीन हो जाती है। रह जाता है सिर्फ सौंदर्य। सिर्फ सौंदर्य रह जाता है, नहीं रह जाता जीवन में कुछ कुरूप, नहीं रह जाता जीवन में कुछ विकृत। सती हो जाता है, सती स्वस्थ और संस्कृत। लेकिन वो दृष्टि पर निर्भर है। वो दृष्टि पर ही निर्भर है कि हम कैसे देखते हैं। तो बहुत जल्दी इस बात की न करें कि आप जल्दी से वस्त्र बदल लें, क्रिया बदल लें, उपवास कर लें। इस सबसे नहीं, खोजें अपनी दृष्टि को कि कहां कहां घाव है मेरे, किन किन घावों से मैं पीड़ित और परेशान हूं। और तब आपको दिखाई पड़ेगा आपने ही अपनी छाती में छुरी मारी है रोज रोज। ये घाव किसी और ने नहीं किए। और जब दिख जाए कि मेरे ही हाथ छुरी मारते हैं तो छुरी फेंक देना कठिन थोड़ी है। या फिर छुरी से बहुत मोह हो और घाव में बहुत आनंद हो तो आपकी मर्जी, फिर तो कोई सवाल नहीं। लेकिन मनुष्य स्वयं ही है आत्महंता, कोई और नहीं। और जब तक इस सत्य की स्पष्ट प्रतीति न हो तब तक आप स्वयं को बदल भी नहीं सकते।
एक और मित्र पूछते हैं कि क्या सेवा करना ही पर्याप्त नहीं है? हम सेवा करें तो क्या परमात्मा की उपलब्धि नहीं हो जाएगी? क्यों पड़े इन सारी बातों में? उन्होंने पूछा है सेवा करें गरीबों की, दीनों की, दुखियों की, तो उसी सर्विस से, उसी सेवा से क्या नहीं मिल जाएगा प्रभु? नहीं, भूल के भी कभी नहीं मिलेगा। धर्म से तो सेवा उत्पन्न हो जा सकती है, लेकिन सेवा से धर्म उत्पन्न नहीं होता है। धार्मिक व्यक्ति का जीवन तो सेवक का जीवन होता ही है, लेकिन सेवक का जीवन धार्मिक आदमी का जीवन नहीं होता है। इस तरह उल्टा नहीं होता है। दिया जल जाए तो अंधेरा निकल ही जाता है, लेकिन कोई कहे कि अंधेरे को निकालने की कोशिश करें तो दिया जल जाएगा, फिर दिया नहीं जलता। अंधेरे को मर जाए कोशिश कर करके निकाल के, अंधेरा नहीं निकलने वाला और दिया तो जलने वाला नहीं। हालांकि दिया जलता है तो अंधेरा जरूर निकल जाता है, लेकिन अंधेरे के निकलने से दिया नहीं जलता। चित्त में धर्म का जन्म होता है तो सेवा जरूर आ जाती है, लेकिन सेवा से कोई धर्म नहीं आता। बल्कि बिना धर्म के जो सेवा है वो भी अहंकार को ही तृप्त करती है, उसका ही साधन बनती। वो भी कहती है मैं हूं सेवक, मैंने की है सेवा, मैं हूं बड़ा सेवक, मुझसे बड़ा सेवक कोई भी नहीं। और ऐसा सेवा करने वाला वर्ग जितनी मिस्चीफ, जितने उपद्रव पैदा करवाता है उसका कोई हिसाब नहीं। मैंने सुना है एक चर्च का एक पादरी एक स्कूल के बच्चों को सेवा का धर्म सिखाने गया था। छोटे छोटे बच्चे थे, उन्हें उस पादरी ने समझाया कि सेवा जरूर करनी चाहिए, दिन में एक सेवा कम से कम जरूरी। कोई भी सेवा का कृत्य, कोई भी सेवा का कृत्य अगर तुमने दिन में कर लिया एक, तो हो गई प्रार्थना। जब मैं अगली बार आऊं 7 दिन बाद, तो मैं पूछूंगा कि तुमने 7 दिन में कुछ सेवा के कृत्य किए? 7 दिन बाद वो वापस लौटा। उसने उन बच्चों से पूछा कि मेरे बेटो, तुमने कुछ सेवा के काम किए? 3 बच्चों ने हाथ हिलाए। वो बहुत प्रसन्न हुआ कि कोई फिक्र नहीं, 30 में से केवल 3 ने किया, लेकिन किया तो बताओ तुम खड़े होकर, ताकि बाकी बच्चे भी जान लें कि तुमने क्या किया। तुम्हें आनंद मिला सेवा करने से? उन तीनों ने कहा बहुत आनंद मिला, बहुत आनंद मिला। पूछा क्या किया तुमने, कौन सी सेवा की? पहले लड़के को पूछा, उसने कहा मैंने जैसा आपने समझाया था, कोई डूबता आदमी हो तो बचाना चाहिए, कोई बूढ़ा आदमी रास्ता पार करता हो तो सहारा देना चाहिए। मैंने एक बूढ़ी औरत को रास्ता पार करवाया है। उसने धन्यवाद दिया, छोटा सा बच्चा था कि ठीक, बहुत ठीक। दूसरे बच्चे से पूछा तुमने क्या किया? उसने कहा मैंने भी एक बूढ़ी औरत को रास्ता पार करवाया। थोड़ी हैरानी हुई उसे, लेकिन सोचा बहुत बूढ़े होते हैं, कोई कम तो नहीं, इसने भी किया होगा। तीसरे से पूछा तूने क्या किया? उसने कहा मैंने भी एक बूढ़ी औरत को रास्ता पार करवाया। तो तुम तीनों को 3 बूढ़ी स्त्रियां मिल गई रास्ता पार करवाने को? वे तीनों बोले 3 कहाँ, एक ही थी, हम तीनों ने उसी को पार करवाया है। वो बहुत हैरान हुआ। उसने कहा क्या एक बूढ़ी औरत को पार करवाने में 3 की जरूरत पड़ी? उन्होंने कहा वो पार होने नहीं चाहती थी, बामुश्किल हम पार करवा पाए, लेकिन सेवा करनी जरूरी थी, इसलिए हमने सेवा की। वो तो बहुत चिल्लाती थी कि मुझको उस तरफ नहीं जाना। आज तक पृथ्वी पर ये सेवा करने वाले ऐसे ही उपद्रव करते रहे, क्योंकि ये सोचते हैं कि हमें तो सेवा करनी है, क्योंकि सेवा करना धर्म है। इसकी फिक्र ही भूल जाते हैं कि क्या कर रहे हैं ये सेवा, कौन सी सेवा हो रही है। जो सेवा जान के की जाती है वो खतरनाक हो जाती है। सेवा निकलनी चाहिए सहज। सेवक सहज नहीं होता, बहुत सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, उसे बहुत एहसास होता है मैं सेवा कर रहा हूं। नहीं, सेवा होनी चाहिए सहज। करने वाले को उसका पता नहीं चलना चाहिए। अगर करने वाले को पता चल गया तो सब सेवा गलत हो गई। अगर ये पता चल गया कि मैं सेवा कर रहा हूं, बात व्यर्थ हो गई।
कोई मूल्य ना रहा उस सेवा का। लेकिन ऐसी सेवा तो तभी पैदा हो सकती है जब पता न चले उसका, जब चित्त अहंकार से मुक्त होता है और धर्म का जन्म हो जाता है। तब सारा जीवन श्वास श्वास सेवा बन जाती है। लेकिन उस सेवा से कभी भी ये बोध नहीं होता कि मैं सेवक हूं, मैं सेवा कर रहा हूं। फिर वो सेवा जीवन हो जाती है। वैसी सेवा तो धर्म है, लेकिन ये सेवकों की सेवा धर्म नहीं। इससे धर्म का कोई संबंध नहीं। कुछ और मित्रों ने पूछा है कि धार्मिक होने के लिए नैतिक होना तो कम से कम जरूरी है। आदमी को नैतिक होने की कोशिश तो करनी ही चाहिए, चेष्टा तो करनी चाहिए कि आदमी नैतिक हो जाए, अच्छे काम करे, अच्छी वृत्ति रखे, अच्छा आचरण हो, सत्य बोले, अहिंसक हो, दयालु हो, अपरिग्रही हो। ये तो होना चाहिए, नैतिक तो होना चाहिए। हजारों साल से यही कहा जाता रहा है कि नीति जो है वो धर्म की सीढ़ी। ये बात 100% झूठ है। नीति धर्म की सीढ़ी नहीं है, नीति धर्म का फूल है, सुगंध है। नीति धर्म की सीढ़ी नहीं, नीति धर्म का परिणाम है। धार्मिक व्यक्ति के जीवन में नैतिकता होती है, लेकिन कोई नैतिक हो जाए तो उसके जीवन में तो नैतिकता भी नहीं होती और धर्म भी नहीं होता। क्योंकि नैतिकता होने की जो चेष्टा है, नैतिक होने का जो प्रयास है, वो इसी बात की खबर है कि आदमी अनैतिक है और अनीति के ऊपर नीति को थोपने में संलग्न है। भीतर हिंसा है, ऊपर से अहिंसा को थोप रहा है। जिसके भीतर हिंसा नहीं है, क्या वो अहिंसक होने की चेष्टा करेगा? जिसके भीतर चोरी नहीं है, क्या वो चोरी से बचने की कोशिश करेगा? जिसके भीतर असत्य नहीं है, क्या वो सत्य को बोलने का प्रयत्न करेगा? असत्य है भीतर और सत्य को बोलने का जो प्रयत्न है वो उस असत्य को नहीं मिटा सकता। केवल ऊपर से सत्य का एक आवरण खड़ा कर देगा, भीतर असत्य रहेगा मौजूद, सत्य दबा हुआ, भीतर छिपा हुआ। ऊपर हो जाएगा सत्य का आचरण और अंत हो जाएगा एकदम असत्य। ऐसे व्यक्ति का चित्त द्वंद से, कॉन्फ्लिक्ट से भर जाएगा। वो 24 घंटे अपने से ही लड़ेगा। दुर्जन अनैतिक व्यक्ति लड़ता है समाज से और नैतिक व्यक्ति लड़ता है अपने से, लेकिन लड़ाई दोनों की जारी रहती है। अनैतिक आदमी पकड़ जाता है तो हम डाल देते हैं कारागृह में, और नैतिक आदमी खुद ही अपना कारागृह बना लेता है। उसे किसी कारागृह में डालने की जरूरत नहीं होती, वो खुद अपना इम्प्रिजनमेंट है। वो खुद ही 24 घंटे मरा जा रहा है, लड़ा जा रहा है अपने आप से। उसकी नीति सहज नहीं है, वो स्पॉन्टेनियस नहीं है, वो स्वस्फूर्त नहीं है, वो थोपी गई, दबाई गई, जबरदस्ती लादी गई। तब ऊपर से एक रूप, भीतर से दूसरा मनुष्य खड़ा हो जाता। और ये जो भीतर छिपा है ये ज्यादा असली है, क्योंकि जो आपने बनाया है वो आपका बनाया हुआ है और ये असली आपको उपलब्ध हुआ है, इसको आपने बनाया नहीं। ये जो हिंसक है ये भीतर बैठा हुआ है, ये आपने बनाया नहीं, ये आपको मौजूद मिला है। और अहिंसक आप बन गए तो ऊपर से अहिंसा, भीतर हिंसा। और तब यहां तक नौबत आ सकती है कि अहिंसा की रक्षा के लिए जरूरत पड़ जाए तो ऐसा अहिंसक आदमी तलवार उठा ले और कहे कि अहिंसा की रक्षा के लिए हत्या कर दूंगा तुम्हारी। अहिंसा की रक्षा के लिए भी वो हिंसा कर सकता है, और फिर उसकी हिंसा नए नए रास्ते खोजेगी निकलने के, क्योंकि भीतर जो दबा है वो मार्ग खोजेगा, वो जाएगा कहां? तो फिर पाखंड पैदा होता है। नैतिक आदमी की जो जबरदस्ती नैतिक होने की कोशिश है वही पाखंड का जन्म है। फिर पाखंड पैदा होता है, फिर वो पीछे के रास्ते खोजता है उन्हीं बातों को करने के लिए जिनको सामने के रास्ते उसने अपने हाथ से बंद कर लिए। लंदन में शेक्सपियर का एक नाटक चलता था। लंदन का जो आर्च प्रीस्ट था, सबसे बड़ा पादरी था, सबसे बड़ा धर्मगुरु था,
अनेक लोगों ने आके उससे प्रशंसा की, बहुत अद्भुत नाटक है। हद कुशलता प्रकट की है अभिनेताओं ने। उसके मन में भी लालच हुआ, आखिर पादरी या धर्मगुरु भी तो आदमी ही है, उसके मन में भी रस पैदा होता। उसके मन में रस हुआ कि मैं भी देखूं, लेकिन वो तो निरंतर लोगों को समझाता था कि नाटक, सिनेमा, ये सब क्या है, ये सब व्यर्थ है, इसमें मत जाओ, ये सब पाप है। अब वो खुद जाना चाहे तो कैसे जाए? उसने नाटक के मैनेजर को एक पत्र लिखा, पूछा पत्र में, देखने आना चाहता हूं मैं भी, लेकिन नहीं चाहता कि कोई मुझे देखे, पीछे का कोई दरवाजा नहीं है। नाटक में पीछे का कोई दरवाजा नहीं है कि मैं चुपचाप आ जाऊं और निकल जाऊं, लोग मुझे न देख पाए। बड़ी कृपा होगी अगर पीछे के द्वार कोई हो और मुझे आने की अनुमति मिल जाए। उस थिएटर के मैनेजर ने उसे वापस पत्र लिखा और कहा, ऐसा पीछे का दरवाजा है, पहले तो नहीं था, लेकिन बनाना पड़ा, सज्जनों के आने के लिए व्यवस्था करनी पड़ी। और अक्सर धर्मगुरुओं को तो आना ही पड़ता है, इसलिए रास्ता बना लिया है। आप खुशी से आए, बड़ा स्वागत है, लेकिन एक बात बता दूं, ऐसा दरवाजा तो है कि आदमियों को पता नहीं चलेगा कि आप आए, लेकिन ऐसा कोई भी दरवाजा नहीं कि परमात्मा को पता न चले। फिर आपकी मर्जी। और अगर आप सोचते हो कि परमात्मा पता नहीं है भी या नहीं, तो भी ऐसा कोई दरवाजा नहीं कि आपको खुद पता न चले, आपको तो पता चलेगा। वैसे आप आए, हम स्वागत करते हैं। नैतिक आदमी पीछे का दरवाजा खोजता है, इसलिए नैतिकता के केंद्र पर बने हुए समाज पाखंडी हो जाते हैं, हाइपोक्रेट हो जाते हैं। हमारा ही समाज एक उदाहरण है। 3000 साल से हम नैतिकता की शिक्षा थोप रहे। नैतिकता की शिक्षा चिल्ला चिल्ला के हम परेशान हो गए। पत्थर पत्थर पे हमने खोद दिए हैं सब धर्मवाद। आदमी आदमी के दिल पे हमने राम कथा थोप दी। एक एक बच्चे को हमने पिला दिए सब पाठ नैतिकता के बिल्कुल दूध के साथ। लेकिन आदमी हमारा, ऐसा आदमी जमीन पर मिलना मुश्किल है, इतना अनैतिक आदमी जैसा हमने पैदा किया। और हम सब एक नाव पर सवार हैं। कोई ऐसा नहीं है कि एक आदमी अनैतिक है, हम सब एक ही नाव पर सवार हैं। इतनी नैतिकता के शिक्षा के बाद ये फल निकला है। ये हमारा समाज। मैंने सुना है एक स्कूल में एक दिन सुबह सुबह ही एक इंस्पेक्टर निरीक्षण के लिए आया। भीतर घुसते ही कक्षा में उसने कहा बच्चों से, निरीक्षण करने को आया हूं, 3 प्रश्न मुझे पूछने। तुम्हारी कक्षा में जो सबसे ज्यादा अग्रणी 3 विद्यार्थी हो वो क्रमशः खड़े हो जाएं। एक एक आता जाए, प्रथम नंबर का विद्यार्थी, फिर द्वितीय, फिर तृतीय, और प्रश्नों को हल कर दे। प्रथम जो उस कक्षा का विद्यार्थी था वो उठा, बोर्ड के पास आया, सवाल लिख दिया गया, उसने उत्तर लिख दिया, अपनी जगह जाके बैठ गया। फिर नंबर 2 का विद्यार्थी आया, उसको भी सवाल दिया गया, उसने भी सवाल हल किया, वो भी अपनी जगह बैठ गया। फिर नंबर 3 का विद्यार्थी उठा, लेकिन 3 नंबर का विद्यार्थी उठते ही थोड़ा झिझक, थोड़ा सकुचाया, पैर भी बढ़ाए तो थोड़े संकोच से। फिर बोर्ड पर आके डरा डरा था, चाक लेके लिखने को था, तभी इंस्पेक्टर को ख्याल आया कि ये लड़का तो वही है जो नंबर 1 आके सवाल हल कर गया था। उसने उसका कान पकड़ा और कहा कि बेईमान, तू धोखा देने की कोशिश कर रहा है, क्या तू वही नहीं जो पहले भी सवाल हल कर गया? तू फिर से कैसे आ गया? उस विद्यार्थी ने कहा, माफ करिए, निश्चित ही मैं वही हूं, लेकिन आज हमारी कक्षा का जो 3रे नंबर का विद्यार्थी है वो क्रिकेट का खेल देखने चला गया और वो मुझसे कह गया मेरी कोई जरूरत पड़ जाए तो, मेरी जगह कुछ काम पड़ जाए तो कर देना, मैं उसकी जगह आया हुआ हूं। उस इंस्पेक्टर ने कहा, हद हो गई, परीक्षा भी किसी की जगह कोई दे सकता है।
ये तो बुरी अनैतिक बात है। और विद्यार्थी को उसने डांटा और समझाया कि ऐसी भूल अब कभी मत करना। और तब शिक्षक खड़ा था बोर्ड के पास चुपचाप। इंस्पेक्टर उसकी तरफ मुड़ा और कहा, महाशय, हो सकता था मैं तो न भी पहचान पाता और धोखा हो जाता, लेकिन आप कैसे चुपचाप खड़े देख रहे हैं? आप भी सम्मिलित हैं इस बेईमानी में? उस शिक्षक ने कहा, माफ करिए, मैं इस कक्षा का शिक्षक नहीं हूं, मैं बगल की कक्षा का शिक्षक हूं। इस कक्षा का शिक्षक क्रिकेट का खेल देखने चला गया। वो मुझसे कह गया, जरूरत पड़ जाए तो जरा मेरी क्लास देख लेना। तो मैं उसकी जगह खड़ा हुआ। अब तो इंस्पेक्टर के क्रोध का कोई ठिकाना न रहा। उसने कहा, ये तो हद हो गई, बच्चे तो बच्चे, शिक्षक भी यही कर रहे हैं, एक दूसरे की जगह खड़े हुए हैं। ये क्या बेईमानी है, ये क्या शिक्षा दी जा रही, क्या अनैतिकता सिखाई जा रही? अभी से शिक्षक भी थर थर कांपने लगा, बच्चे भी डराए, नौकरी का भी खतरा था। उसने हाथ जोड़े, पैर पड़े। इंस्पेक्टर उसे लेके बाहर आ गया। फिर इंस्पेक्टर को दया आ गई। उसने कहा, घबराओ मत, चिंतित मत हो, तुम्हारे भाग्य, मैं असली इंस्पेक्टर नहीं हूं। असली इंस्पेक्टर क्रिकेट का खेल देखने चला गया, मैं उसका मित्र। हम सब इस नाव पर सवार। इसमें नीचे के आदमी से लेकर राष्ट्रपति तक सब सम्मिलित है, एक ही नाव पर सम्मिलित है। इसमें गरीब से लेकर अमीर तक, अनुयायियों से लेकर नेताओं तक, गृहस्थियों से लेकर सन्यासियों तक सब सम्मिलित है। हम सब एक नाव पर सवार हैं। और ये सवारी इसलिए पैदा हो गई है कि हम हजारों साल से जबरदस्ती नैतिक होने की कोशिश कर रहे हैं। जबरदस्ती नैतिक होने का ये दुष्परिणाम हुआ है। नैतिक तो हम नहीं हो पाए, पाखंडी हम जरूर हो गए। नीति ऐसे नहीं आती है, नीति के आने का रास्ता दूसरा ही है। अनैतिकता लक्षण है, नैतिकता भी एक लक्षण है। आदमी का शरीर गर्म हो जाता है तो हम समझते हैं आदमी बीमार हो गया। बुखार बीमारी नहीं है, केवल बीमारी का लक्षण। फीवर चढ़ गया, तापमान लक्षण है, केवल सूचना है, आदमी भीतर बीमार है। शरीर का गर्म हो जाना खुद कोई बीमारी नहीं है, बीमारी कुछ और है। उस बीमारी के कारण शरीर गर्म हुआ है। गर्मी तो केवल सूचक है, खबर देती है कि शरीर कहीं रुग्ण है, इसलिए तापमान बढ़ गया। बड़े तापमान के कारण हमें पता चलता है कि शरीर कहीं रुग्ण है। लेकिन अगर हम इस बढ़े हुए तापमान को ही बीमारी समझ लें और आदमी को ठंडे पानी से नहलाने लगे कि इसकी गर्मी उतार दे, मामला खत्म हो जाएगा। गर्मी बीमारी है, बीमारी तो नहीं खत्म होगी, बीमार जरूर खत्म हो जाएगा। लक्षण बीमारियां नहीं होते, लक्षण तो सूचनाएं होते। एक आदमी चोर है, बेईमान है, असत्य बोलता है, हिंसक है, ये सिर्फ लक्षण है, तापमान है। भीतर आदमी की आत्मा अस्वस्थ है, ये उसकी खबरें। इनको बदलने से कुछ भी नहीं हो सकता। ये तो केवल सूचनाएं हैं कि आत्मा अस्वस्थ है, अज्ञान में है। एक ही अस्वास्थ्य है आत्मा का, अज्ञान। अज्ञान के ये लक्षण हैं। अज्ञान होता है भीतर तो बाहर होती है अनैतिकता। अनैतिकता को नहीं मिटाना है, वो तो केवल लक्षण है। मिटाना है अज्ञान को। अज्ञान के मिटते ही अनैतिकता मिट जाती है। और जब भीतर ज्ञान होता है तो बाहर नैतिकता होती है। अज्ञान का लक्षण है अनैतिकता, ज्ञान का लक्षण होती है नैतिकता। भीतर होता है ज्ञान तो जीवन हो जाता है नैतिक। लेकिन हम जड़ों को नहीं देखते, हम पत्तों पर मेहनत करते हैं, इसलिए सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। एक व्यक्ति ने अपने बचपन का संस्मरण लिखा है। उसने लिखा है, जब मैं छोटा था
तो मेरी माँ की एक बहुत बड़ी बगिया थी। उस बगिया में ऐसे सुंदर फूल खिलते थे कि दूर दूर से लोग उन्हें देखने आते और प्रशंसा करते। फिर मेरी माँ बूढ़ी हो गई और बीमार पड़ी। एक बार लंबी बीमारी, कोई महीने भर उसे बिस्तर पर रहना पड़ा। वो बहुत चिंतित थी, बीमारी के लिए नहीं, अपने फूलों के लिए। और मैं अकेला ही उसका लड़का था और छोटी मेरी उम्र थी। फिर मैंने अपनी माँ को कहा, चिंतित मत हो, मैं फूलों की संभाल कर लूंगा, मैं फिक्र कर लूंगा, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे फूल नहीं मुरझा पाएंगे। और फिर वो युवक दिन रात मेहनत करता रहा, जाके बगिया में एक एक फूल की धूल झाड़ता, एक एक फूल को चूमता, एक एक फूल को प्यार करता। महीने भर बाद जब उसकी माँ उठी तब तक बगिया बर्बाद हो चुकी थी। सब फूल कुमला चुके थे, सब पौधे मरने के करीब आ गए थे, सब पत्ते दिनहीन हो गए थे। उसकी माँ ने देखा तो वो हैरान हो गई। उसने कहा, तू क्या करता था सुबह से सांझ तक? दिन रात तो तू बगिया में रहता था, तूने किया क्या? वो लड़का रोने लगा, उसकी आंख से आंसू टपकने लगे। उसने कहा, मैंने सब कुछ किया, एक एक फूल को चूमा, एक एक फूल को संभाला, एक एक फूल को पानी से नहलाता था। पता नहीं क्या हुआ, ये बगिया तो सूखती चली गई। उसकी माँ हंसने लगी। उसने कहा, पागल, फूलों के प्राण फूलों में नहीं होते, उन जड़ों में होते हैं जो दिखाई नहीं पड़ती। पानी जड़ों को देना पड़ता है, फूलों को नहीं। जड़ों को पानी मिल जाता है, फूल अपने आप युवा बने रहते हैं। और फूलों को जो पानी देगा उसके फूल तो मरेंगे ही, जड़ें भी मर जाएंगी। फूलों को पानी देने से जड़ों को पानी नहीं मिलता, जड़ों को पानी देने से जरूर फूलों को पानी मिल जाता है। लेकिन जड़ें दिखाई नहीं पड़ती, फूल दिखाई पड़ते। आत्मा दिखाई नहीं पड़ती, आचरण दिखाई पड़ता है। आचरण सिर्फ फूल है, आत्मा में जड़ें। जो फूलों को संभालता है, फूल तो उसके मिट ही जाते हैं। और जब फूल नहीं संभल पाते तो फिर बाजार में कागज के, प्लास्टिक के फूल मिलते हैं, उन्हीं को ले आता है, फिर उन्हीं से खुद को सजा लेता है, फिर पाखंड पैदा हो जाता है। आत्मा को संभालना है, शेष सब अपने से संभल जाता है। और शेष सबको जो संभालता है वो शेष सब तो खो ही जाता, आत्मा भी खो जाती है। इसलिए नीति नहीं, धर्म, ताकि नीति का जन्म हो सके। नीति सुगंध है धार्मिक जीवन की। स्वयं को जानना है। अंतिम एक प्रश्न और फिर मैं अपनी चर्चा पूरी करूंगा। कुछ और मित्रों ने पूछा है कि संसार में बहुत दुख, बहुत पीड़ा है। दुख ही दुख है, पीड़ा ही पीड़ा, चिंता ही चिंता, अशांति अशांति। कैसे हम शांत हो सकेंगे इसमें, इस इतने उपद्रव में, इस झंझावात में, इस आंधी में? कैसे संभाल सकेंगे अपने शांति के दिए को? नहीं, ये उन्हें संभव नहीं मालूम पड़ता है। निश्चित ही जीवन में बहुत उपद्रव है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जीवन में उपद्रव है, इसलिए आप अशांत हैं। ये निदान, ये डायग्नोसिस गलत है। आप अशांत हैं, इसलिए जीवन में उपद्रव है। जीवन के उपद्रव के कारण आप अशांत नहीं हैं। आप अशांत हैं, इसलिए जीवन में उपद्रव है। एक छोटी सी घटना शायद ख्याल में आ जाए बात। टोक्यो के एक बहुत बड़े होटल में आज से कोई 30 वर्ष पहले एक घटना घटी। एक 7 मंजिल लकड़ी की बड़ी होटल, एक विदेशी यात्री वहां ठहरा हुआ था और उसने उस संध्या एक साधु की खबरें सुनकर भोजन के लिए आमंत्रित किया था। साधु का नाम था बोकोचू। वो साधु आया हुआ था। उस विदेशी यात्री ने अपने कुछ 10-25 मित्र भी साथ में बुलाए थे कि भोजन भी करेंगे, उस साधु से कुछ बात भी करेंगे। फिर बात चली, वे भोजन भी करते जाते, साधु से कुछ प्रश्न पूछे थे, वो उत्तर दे रहा था। और तभी बीच में आ गया भूकंप, सारा नगर डमाडोल हो गया, भवन गिरने लगे, त्राही त्राही मच गई, शोरगुल, उत्पात, अराजकता, कुछ समझ में न रहा।
7 मंजिल ऊपर बैठे उस मकान पर सब कपने लगा। फिर वहां कौन रुकता? अभी यहाँ भूकंप आ जाए तो कौन यहाँ रुकेगा? किसको ख्याल रहेगा क्या सुन रहे थे? किसको ध्यान रहेगा आगे और क्या सुनने को था? कोई नहीं रुका, वहां भी कोई नहीं रुका, वे सब भागे। वो जो मेजबान था जिसने निमंत्रित किया था मित्रों को, वो भी भागा। द्वार पर भीड़ हो गई, सीढ़ियां सकरी थी। उसे ख्याल आया कि मैं भाग रहा हूं, लेकिन जिस साधु को मैंने अतिथि की तरह बुलाया था वो कहां है? वो भी भाग गया या नहीं? लौट के देखा वो साधु आंख बंद किए अपनी ही जगह बैठा है। उसे लगा मेजबान भाग जाए, होस्ट भाग जाए, गेस्ट अतिथि घर में बैठा हो, क्या ये शोभा योग्य है? क्या ये उचित है कि मैं भाग जाऊं मेहमान को छोड़कर? और फिर ये आदमी कैसा है जो चुपचाप बैठा है? भूकंप में सब गिरा जाता है, किसी भी क्षण भवन गिर सकता है, मौत निकट है, ये चुप क्यों बैठा है? कैसा है ये आदमी? उस आदमी के आकर्षण ने, उस अद्भुत आदमी के चुंबक ने जैसे उसे खींच लिया। वो खिंच गया उसके पास और चुपचाप बैठ गया, ये सोचकर कि जो होना है, इसका जो होना है वही मेरा होगा, लेकिन मैं भागूंगा नहीं। हाथ पैर कपे जाते हैं, प्राण कंपित है। फिर भूकंप आया और चला गया। कौन सा भूकंप हमेशा रुकता है? सब आता है और चला जाता है। भूकंप चला गया, साधु ने आंख खोली। बात जहां टूट गई थी भूकंप के आने से फिर से शुरू करनी चाहिए। फिर से शुरू की। उसके मेजबान ने कहा क्षमा करें, अब मुझे कुछ भी पता नहीं कि भूकंप के पहले हम कौन सी बातें करते थे। सब कब गया, मन भी सब कब गया, सब अस्त व्यस्त हो गया। अब फिर कभी फुर्सत से बात करेंगे। एक दूसरी बात लेकिन जरूर मुझे पूछनी, हम भागे, प्राणों को संकट था, आप नहीं भागे? उस साधु ने कहा भागा तो मैं भी, लेकिन तुम बाहर की तरफ भागे, मैं भीतर की तरफ भागा। और तुम व्यर्थ ही भाग रहे थे, क्योंकि जहां से तुम भागते थे वहां भी भूकंप था, जहां तुम भागते थे वहां भी भूकंप था। तो भूकंप से भूकंप में भागने का प्रयोजन क्या था? और तुम जहां भाग कर जा रहे थे वहां जो लोग थे वे भी कहीं भाग रहे थे। तो मतलब क्या था? भूकंप से भूकंप में ही दौड़ जाने का प्रयोजन क्या था? मैं उस तरफ भागा जहां भूकंप नहीं था, मैं भीतर की तरफ भागा। भीतर एक ऐसी जगह मिल गई है जहां कोई भूकंप कभी नहीं पहुंचता है। मैं उसी तरफ भाग गया था। मनुष्य के भीतर एक जगह है जहां कोई बाहर का भूकंप कभी नहीं पहुंचता है। जो उस शरण को खोज लेता है, जो उस मंदिर में प्रविष्ट हो जाता है, फिर बाहर का भूकंप तो उस तक नहीं पहुंचता, लेकिन उसकी शांति जरूर बाहर जो भूकंप में है उन तक पहुंचने लगती है। तब उसके उस मंदिर से एक रोशनी चारों तरफ फैलने लगती है। तब उसके उस शांत शून्य स्थल से, उस केंद्र से एक शांति की वर्षा चारों तरफ होने लगती है। जरूर जीवन में बाहर संकट है, भूकंप है, लेकिन इससे ऐसा मत सोच लेना कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां भूकंप न हो और जहां आप न पहुंच सकते हो। उस स्थल को ही हम आत्मा या परमात्मा कहते हैं। आत्मा या परमात्मा कोई फिलोसॉफिकल, कोई दार्शनिक धारणाएं नहीं है। दार्शनिकों ने बड़ा अन्याय किया है। उन्होंने इन सारी धारणाओं को, जो जीवन की अनुभूतियां हैं, धारणाएं नहीं, कंसेप्ट नहीं, सिद्धांत नहीं, जो जीवन की सघन यथार्थ अनुभूतियां हैं, उन सब पर वाद विवाद खड़ा करके उन्हें ठोठे शब्द बना दिया है। इन 3 दिनों में बाहर भूकंप है, इसी संबंध में तो मैंने आपसे कहा, और भीतर एक शरण है, उस संबंध में भी मैंने आपसे कहा। अब आपके हाथ में है कि आप भूकंप से भूकंप में भागेंगे या भूकंप से उस तरफ जहां कोई भूकंप नहीं।
मेरी बातों को 3 दिन तक इतने